यूं तो कहने के लिए उत्तर प्रदेश की 9 विधान सीटों पर विधानसभा की जो उपचुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव भर हैं, उपचुनाव भर हैं, लेकिन ये कहने को प्रतिष्ठा का चुनाव भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा इस पर दांव है और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। करहल की सीट, सीतामऊ, कटेहरी, कुंद्रकी, यहां पर उपचुनाव है। इसके अलावा मीरपुर, गाजियाबाद, फूलपुर में भी वोटिंग जारी है। खैर और मझवा विधानसभा सीट पर भी मतदान होंगे आज और शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इन 9 में से 8 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट हैं और एक जो सीट है मीरपुर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल, इनका प्रत्याशी मैदान में है। और अगर मौजूदा इन 9 सीटों पर कौन कौन काबिज है, तो 9 में 4 पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, 3 पर बीजेपी का कब्जा है और एक जो सीट है, एक में निषाद पार्टी का कैंडिडेट है और एक में आरएलडी के पास ये सीट है। तो बड़ा नेक टू नेक फाइट यहां पर भी है। और लोग जब से इस चुनाव की घोषणा हुई है, क्योंकि इन 9 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं, ये न सिर्फ उपचुनाव है, लगातार ये बात उत्तर प्रदेश में कही जा रही है कि ये एक तरह से प्रतिष्ठा का चुनाव है। यहां पर योगी आदित्यनाथ का पूरा स्टेक लगा हुआ है, क्योंकि लोकसभा जो चुनाव गुजरा उस पर ठीक ठाक अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बड़े स्तर पर जीत कर आया, जिससे बीजेपी की भी किरकिरी हुई। तो उसके बाद जो चुनाव हुए हैं, यहां पर अब स्टेक लगा हुआ है योगी आदित्यनाथ का और पूरा जोर भी भारतीय जनता पार्टी ने इन 9 सीटों पर, 8 सीटों पर लगाया है। और अधिक जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश के कटेहरी विधानसभा आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अपूर्व पाठक हमारे साथ जुड़े हैं। अपूर्व, बताएं वोटिंग को लेकर कितने उत्साहित हैं वोटर्स और अभी वहां पर क्या स्थिति है? जी बिल्कुल बता दें, हम इस समय कटेहरी जो मार्केट है, जो बाजार है, वहाँ पे जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहीं पे मैं मौजूद हूँ। हालांकि सुरक्षा कारणों से अंदर प्रवेश वर्जित है, लेकिन बाहर से मैं दिखाने का पूरा प्रयास करूंगा किस तरीके से जो चुनाव है वो संपन्न कराया जाए। सुबह 7 बजे से ही जो मतदाता हैं वो लगातार अपने घरों से निकल रहे हैं और वो जो एक स्लोगन है, पहले मतदान फिर जलपान, तो उसका कहीं ना कहीं साक्षात्कार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और लगातार यहाँ पे जो मतदाता है वो कायदा लाइन लगाकर मतदान कर रहे हैं। और हालांकि देखिए, जो बुजुर्ग है और जो युवा है, सभी बढ़ चढ़ कर मतदान कर रहे हैं। इन्हीं से जानेंगे हालांकि किन मुद्दों पर ये मतदान कर रहे हैं। सर, कैसा आप सुबह से ही मतदान के लिए आ गए, क्या लग रहा है इस बार? कुछ नहीं, मतलब अखिलेश अखिलेश का कुछ संभावना है। अखिलेश जी का संभावना है। तो किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है? जो काम किए हैं अच्छा किए हैं। यहाँ पर कैसा लग रहा है बाबूजी? ठीक है। क्या चुनाव ठीक है यहाँ? हाँ, चुनाव ठीक है। कौन, किसकी मुख्यमंत्री आएंगे या अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री? नहीं, अखिलेश जी आएंगे। अखिलेश जी आएंगे। ये जो थे, इसको जो है तहसील ले जाके भीटी कर दिए थे। अच्छा। हाँ, उसी के लिए जो है यहाँ विकास के मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? नहीं, विकास के मुद्दों पर नहीं, अखिलेश के आने के लिए। अखिलेश के आने के लिए। हाँ, अखिलेश के आने के लिए। देखिए, आपने अपने विचार हैं, अपने अपने मत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठा हुआ था। क्या कह रहे हैं? धरना बैठा था 6 महीने के लिए। अच्छा। यहाँ से यहाँ तहसील अकबरपुर से कर दिए थे भीटी जी। उसी बात के जनता रुष्ट है। देखिए, युवा भी हमारे साथ है और इनसे जानेंगे हालांकि क्या लग रहा है इस बार चुनाव में। भैया, कमल फूल, धर्म फूल, आप समझ लीजिए, जीतेगा तभी कटेहरी का विकास है, आप समझ लीजिए। अच्छा। चूंकि अब तक जितने भी लोग आए लगभग 25-30 सालों में, इन्होंने कटेहरी की बस अवहेलना की, कुछ नहीं दिया, आप खुद देख सकते हैं। तो इसलिए बस, तो मतलब विकास के मुद्दों पर वोट किए हैं? एकदम एकदम डेफिनेटली। और धर्मराज का इतिहास रहा है, जहां भी रहे इन्होंने विकास किया है। यहाँ पे तहसील भी आई थी। क्यों, इसके पहले जो यहाँ मौजूदा सांसद हैं वो विधायक थे और उसके पहले भी सपा का ही वो बसपा थी यहाँ पे, तो क्या विकास नहीं हुए? नहीं, देखिए, विकास होना एक अलग चीज है कागज में, और एक जमीन पर उतरना अलग चीज है, ठीक है ना जी। तो जमीन पर उतरना जरूरी है, क्योंकि अब तक जो भी चीजें होती थी, आधी चीजें कागज में होती थी और जमीन पर कुछ होता नहीं था, ठीक है ना। आप खुद यहाँ खड़े हैं, आप खुद देख लीजिए, स्कूलों की हालत देख लीजिए, ठीक है ना, हॉस्पिटल का देख लीजिए क्या हिसाब किताब है। वहां से पता लगा एमएलसी साहब कितना भी टाइट करते हैं, यहाँ पे नीचे आके ऐसी तैसी हो जाती है सब कुछ।
देखिए ये युवा है और युवा सोच के साथ देखिए अपनी बातों को इन्होंने रखा कि कहीं ना कहीं एक बार बीजेपी का दबदबा यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने अपने मत हैं, अपने अपने विचार हैं। लेकिन ये तो परिणाम आने के बाद ही पता लगेगा कि आखिर में होता क्या है यहाँ पे, कि सपा जो गठबंधन है वो यहाँ से बाजी मारती है या भाजपा। ठीक है, अपूर्व मैं आपके पास आऊंगा। मझवा विधानसभा से ब्रिजेंद्र दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रिजेंद्र, बताएं वोटर कितने वहां पर उत्साहित हैं मझवा विधानसभा सीट पर, क्योंकि यहां पर भी कांटे का मुकाबला देखने को मिला है। जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे मझवा विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है और यहाँ पर डॉक्टर विनोद बिंद जो भदोही के सांसद बन गए हैं, उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी से डॉक्टर ज्योति बिंद वो डॉक्टर रमेश बिंद की बेटी है और बीएसपी से दीपक तिवारी उर्फ दीपू चुनावी मैदान में है और भाजपा से सुची स्मिता मैदान में है। सुची स्मिता यहाँ पर पहले भी विधायक रह चुकी हैं, बीच में उनका टिकट काट दिया गया था क्योंकि यहाँ पर निषाद पार्टी के टिकट पर डॉक्टर विनोद बिंद को टिकट दिया गया था, तो फिर से उन्हें एक बार भाजपा आजमा रही है। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो कि डॉक्टर रमेश बिंद पहले से ही यहाँ पर 3 बार मझवा में विधानसभा से विधायक रह चुके हैं, 3 पंचवर्षीय। उसके बाद वो अपनी बेटी डॉक्टर ज्योति बिंद को चुनावी मैदान में उतारे हैं और जो हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ है वहां से डॉक्टर रमेश बिंद लगभग 1700 मतों से पीछे चल रहे थे मझवा विधानसभा से, जो कि इस बार उनका अच्छा दावा है कि हम चुनाव जीतेंगे और काफी अच्छे मार्जिन से वो चुनाव जीतेंगे। ठीक है ब्रिजेंद्र, आप यहाँ पर नजर बना के रखिएगा, चूंकि लगातार हम कह रहे हैं कि ये हो सकता है लोगों को दिखने के लिए 9 सीटों के लिए उपचुनाव हैं, लेकिन यहाँ पर प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, न सिर्फ योगी आदित्यनाथ की बल्कि अखिलेश यादव की। आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट आगे भी लगातार हम लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।